नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो में हम टॉप 7 अपकमिंग नोटिफिकेशंस जो जनवरी 2026 में आने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में बात नहीं करेंगे जो निकल चुके हैं नोटिफिकेशंस। हम वुमेन सुपरवाइजर के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम वनपाल के बारे में बात नहीं करेंगे। इसके अलावा जो नोटिफिकेशंस आपके जनवरी 2026 में निकलने वाले हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। राजस्थान की कोई भी वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट है तो टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए सबसे पहली बात करते हैं और सबसे पहला आपका बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में है कि वनपाल तो आ गया, वन रक्षक कब आएगा। निश्चित रूप से वनपाल हमेशा वनपाल के पद कम निकलते हैं और वन रक्षक के पद ज्यादा निकलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था जो शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला है आपका, वनपाल की तो बात ही नहीं करते। वन रक्षक की बात करें तो 483 पदों पे निकलने वाली है, लेकिन ये पद बढ़ेंगे निश्चित रूप से। तो जो पदों का आंकलन है या पदों का जो दोबारा से उस विभाग को जो दिए गए हैं पद गणना के लिए कि क्या इससे ज्यादा पद हो सकते हैं, उस वजह से जो है लेट हो रही है। निश्चित रूप से पद ज्यादा बढ़ के आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो जनवरी में इसका, क्योंकि वनपाल के साथ साथ वन रक्षक का नोटिफिकेशन निकलता है, साथ ही साथ निकलता है, तो निश्चित रूप से जनवरी में आपका वन रक्षक का सिलेबस नोटिफिकेशन निकल जाएगा। ये नॉन सीईटी भर्ती है वन रक्षक वाली, है ना, 18 से 24 साल, और इसमें छूट भी मिलेगी आयु अनुसार। दौड़ होती है इसमें, 100 नंबर का पेपर होता है। फिलहाल के लिए आप लोग वनपाल के सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करें। वन रक्षक की बात करूं तो मैं, है ना, और यहाँ पे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। देखा जाए तो वनपाल के लिए हमने कोर्स लॉन्च कर रखा है। जो विद्यार्थी अभी वन रक्षक का सिलेबस तो जारी नहीं हुआ है, हम पुराने सिलेबस के हिसाब से ही कर रहे हैं, वनपाल का नए सिलेबस के हिसाब से। जो विद्यार्थी वनपाल वन रक्षक दोनों की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, तो एक ही सिलेबस में एक ही कोर्स में जो है दोनों आपके कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हैं। इसका एग्जाम जो है आपका बताऊं तो 28 जून को है, और नोटिफिकेशन आपका एक का निकल चुका है, दूसरे का भी जस्ट निकलने वाला है। बस पदों का वृद्धि के हिसाब से देख रहे हैं वो लोग। 100 नंबर का पेपर होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। दूसरा जो बहुप्रतीक्षित नोटिफिकेशन है वो है सीईटी का, सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन। क्योंकि अभी जितनी भी वैकेंसीज हो रही हैं सब के सब सीईटी 2024 के पांति जा रहा है ना। नई सीईटी में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। नई सीईटी जो है उसका जो पैटर्न होगा वो बिल्कुल चेंज है, इसीलिए लेट हो रहा था कि जो पैटर्न है उसका कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि 5 जनवरी का ये अखबार की कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है कि RAS की तर्ज पर समान पात्रता परीक्षा में अब 2 चरण होंगे, प्री और मेंस। कई लोग कह रहे थे कि 1 जनवरी को जो है ये इस प्रकार का नोटिफिकेशन एक और आया था अखबार की कटिंग, तो कई लोग कह रहे थे ये मजाक चल रहा है। तो दोबारा से 5 जनवरी को ये दोबारा से, तो इसका मतलब हम इसको सीरियस लेंगे कि प्री और मेंस यहाँ पे होने वाला है। इस बात का पूरी बात यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस तो सेम ही रहेगा, कितना चेंज कर देंगे। सीईटी का सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस होता है और इससे बाहर कुछ भी नहीं होता। लगभग 15 से ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, जीके, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, कंप्यूटर, रीजनिंग, हिंदी और करंट अफेयर्स। 150 क्वेश्चन 300 नंबर के, दोनों की बात कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन में इंडिया का जीके थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन है, बाकी राजस्थान का जीके का पोर्शन आपका सीईटी 10+2 में होता है। 300 अंक का समय 3 घंटे होते हैं। अभी नेगेटिव मार्किंग का कुछ नहीं बोला हुआ। पुराने सिलेबस के हिसाब से जो, क्योंकि सारा सिलेबस सेम रहेगा, अंग्रेजी में क्या बदलेगा, मैथ्स में क्या बदलेगा, साइंस में क्या बदलने वाला है, ठीक है। प्रतिशतता वही रहेगी, टेंस वही रहेंगे, या फिर मैं बात करूं तो साइंस में अम्ल वही रहेंगे, धातु वही रहेगी। तो साइंस, मैथ्स, इंग्लिश को लेके, क्योंकि राजस्थान के विद्यार्थी जीके में थोड़े से ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं साइंस, मैथ्स और इंग्लिश, इसके लिए 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों के बैच आपके चल रहे हैं। तीसरी जो अगली जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है आपका एलडीसी का। एलडीसी का बम्पर पदों पे भर्ती निकलने वाली है, 10,644 पदों पे, और इसका नोटिफिकेशन निकलेगा। सिलेबस में कोई चेंज नहीं होने वाला। इसका जो नोटिफिकेशन है आपका 15 जनवरी के आसपास निकल जाएगा, ये मान के चलिए आप लोग। तो बहुत अच्छी आपके पास दोबारा से ये चांस मिल रहा है, और ये सीईटी 2024 के आधार पे होगी। इसकी डेट भी आ चुकी है। इसकी डेट भी यदि मैं बात करूं तो इसकी डेट पहले से ही जारी थी। इसकी डेट तो पहले से ही जारी थी, और लगभग इसकी डेट जो है 5 से 6 जुलाई के आसपास
2026 में इसका होने वाला है, ठीक है। और पद 10,644 है। नोटिफिकेशन निकलेगा 15 जनवरी तक। 18 से 40 साल की उम्र। सीईटी है, जिन विद्यार्थियों ने सीईटी नहीं दी है, सॉरी सीईटी 2024, आरकेसीएल, हाँ आरएससीआईटी की बात कर रहा था। आरएससीआईटी जिन विद्यार्थियों ने एडमिशन नहीं करवाया है वो एडमिशन करवा लें, लर्नर कोड से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 10+2 ये तो सीधी सी बात है, इसमें 2 फेज में पेपर होता है, बाकी आप लोगों को पता ही है। आरएसएसबी एलडीसी की बात करें तो यहाँ पे हमने साइंस मैथ्स इंग्लिश, क्योंकि ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं बड़े टेक्निकल हैं और यही आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होंगे, यही सिलेक्शन दिलाएंगे। तो यहाँ बैच स्टार्ट हो चुके हैं, लगभग 20-25 दिन हुए हैं, ठीक है। और इसमें रिकॉर्डेड चीज़ें भी डाली हुई हैं और लाइव भी सेशन चल रहे हैं, तो ये चीज़ है। साथ ही साथ मैं बात करूं तो यहाँ पे आगे अगली जो नोटिफिकेशन है वो है आपका लैब असिस्टेंट का। लैब असिस्टेंट का सालों से विद्यार्थी प्रतीक्षा कर रहे हैं, है ना, और कह रहे हैं 15 जनवरी से पहले ट्राई कर रहे हैं नोटिफिकेशन निकलने का। तो नोटिफिकेशन निकलेगा, और लेकिन पद जो हैं आपके वो 603 पद हैं साइंस में, और जियोग्राफी में 136 हैं। होम साइंस में कोई पद अभी तक नहीं हो पाया है। मैथ साइंस या बायो है किसी के पास तो वो 12th वाला साइंस वाला फॉर्म भर सकता है, जिसके पास जियोग्राफी है वो जियोग्राफी वाला फॉर्म भरेगा। नोटिफिकेशन आपके जो है ये 15 जनवरी के आसपास, 15 जनवरी से पहले पहले निकल जाएंगे, ठीक है। और एग्जाम इसका 22 फरवरी को न होके इसका डेट आ चुका है, एग्जाम का इसका डेट आ चुका है। यदि मैं बात करूं प्रयोगशाला सहायक तो 9 मई शनिवार को ये परीक्षा होने वाली है, ठीक है। 9 मई को इसकी एग्जाम है। उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी, अभी तो 4th ग्रेड ही नहीं हुआ, तो एलडीसी की कब होगा, तो निश्चित रूप से इसका फरवरी के आसपास जो है इसका नोटिफिकेशन आएगा, फरवरी या मार्च के आसपास, फरवरी या मार्च के आसपास, ठीक है। पहले तो 4th ग्रेड वाला पहले डेट आएगा हाई कोर्ट वाले का। ग्रेजुएशन चाहिए इसमें भी आरकेसीएल या आरएससीआईटी की डिग्री चाहिए, कोर्स चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। नॉन सीईटी 18 से 40 साल की है, 5 साल छूट मिलेगी। 1700 से 2000 पदों पे निकलने की संभावना है। और हाई कोर्ट 4th ग्रेड एग्जाम जैसा मैंने बोला अप्रैल में होगा, तो निश्चित रूप से ये मई जून के आसपास परीक्षा होने वाली है इसकी, लेकिन नोटिफिकेशन इसका फरवरी के आसपास। पैटर्न इसका लगभग एलडीसी के हिसाब से सेम है, थोड़ा सा अलग है ना। पहला जो एक ही पेपर होगा, आरएसएसबी का जो एलडीसी है उसमें तो 2 पेपर होते हैं, इसमें एक ही पेपर होगा। पहला हिंदी इंग्लिश और राजस्थान जी के, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और 300 नंबर का पेपर, 150 क्वेश्चंस। और दूसरा जो होगा कंप्यूटर का आपका दक्षता परीक्षा होगी, 400 नंबर का आपका टोटल कट ऑफ बनेगा इसमें। उसके बाद कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती भी लाइनअप्ड है, और इसकी भी कभी भी नोटिफिकेशन इसका निकल सकता है। और यदि मैं बात करूं कंप्यूटर अनुदेशक की, तो यहां पे आपके 2000 बेसिक कंप्यूटर और 300 वरिष्ठ सामान्य शिक्षा में, 214 बेसिक कंप्यूटर और 22 वरिष्ठ संस्कृत शिक्षा में ये पद हैं। लगभग टोटल 2536 पदों पे भर्ती की बात चल रही है। परीक्षा इसकी अगस्त दे रखी है, अगस्त 2026 में। तो ये भी भर्ती नॉन सीईटी है, 18 से 40 साल की उम्र, तो ये भर्ती भी आपकी। पीटीआई भर्ती एक और अच्छी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। सामान्य शिक्षा विभाग में पीटीआई के पदों पर जल्द मिलेगी वित्तीय स्वीकृति। फाइल 900 पदों पे गई हुई है। संस्कृत शिक्षा में जो भी है ये सारी की सारी बातें, तो कुल मिला के बात ये है कि इसमें फर्जीवाड़ा भी हुआ था पिछली बार पीटीआई की भर्ती में, तो उसमें भी उसके भी पद इसमें जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूं तो पद रिक्त 1250 है, नवसृजित 912 है। तो देखते हैं कि वित्त विभाग की कितनी स्वीकृति मिल पाती है। लगभग 1000 पोस्ट तो कम से कम इस पे वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। इसमें 12th पास चाहिए, ये भी नॉन सीईटी है। और शारीरिक शिक्षा में सर्टिफिकेट, सीपीएड, डीपीएड या बीपीएड, इसमें से कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप चल सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करें, यदि आप लोग राजस्थान की कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं जहां पे साइंस मैथ्स इंग्लिश आती है, और निश्चित रूप से राजस्थान के विद्यार्थी हैं तो साइंस मैथ्स इंग्लिश में थोड़े से वीक होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्पेशल बैचेज भी हमारे एप्लीकेशन पे चल रहे हैं। साइंस स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल और मैथ्स स्पेशल, ठीक है। इसमें कुछ टॉपिक्स रहे हुए हैं जो कंप्लीट होंगे आपके, और बाकी बहुत सारा कुछ इसमें डाला हुआ है रिकॉर्डेड, तो जिसको रिकॉर्डेड पढ़ना है वो पढ़ सकता है। इसमें और क्लासेज जुड़ेंगी आपकी, तीनों का कंप्लीट। तो कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है, फिजिक्स साइंस मैथ्स और इंग्लिश का। उसके बाद वोकैब राजस्थान के विद्यार्थियों की बड़ी दुखती रग है, जिसमें सिनोनिम होता है, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी है। तो वोकैब से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो भी आपके समस्या होती है मीनिंग याद करने में, है ना, चित्रों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट कर इसमें क्लासेज चल रही हैं आपकी लगातार। और
ये जो बैच है ये RSSB LDC में जोड़ा हुआ है, VOD में, ठीक है, उसमें अलग से लेने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। इंग्लिश स्पेशल में भी इसको ऐड किया हुआ है, अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी अलग से देख सकते हैं आप लोग। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप लोग इस नंबर पे मुझे मैसेज व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि नोटिफिकेशंस जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। 2026 की भर्ती उम्मीद करते हैं कि आपकी सफलता का साल हो और आप एक सरकारी नौकरी प्राप्त करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई आपको बात कहनी है, अपनी राय रखनी है तो कमेंट सेक्शन में आप रख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।